नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज का बेहद खास शो सितारों के सितारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। यहां हम बात करेंगे आज बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे की जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बनाया, अपनी अलग पहचान बनाई, वो भी बिना किसी गॉडफादर की मदद से, सिर्फ अपनी लगन के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी ताकत के दम पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार की। आइए जानते हैं क्या कहते हैं अक्षय के सितारे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं वो सवाल जिसका जवाब अक्षय का हर फैन जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, अक्षय को क्यों कहा जाता है अफेयर किंग? सलमान, शाहरुख और आमिर को अक्षय कैसे दे रहे हैं टक्कर? सवाल नंबर 3, एक्टिंग के मामले में क्यों हैं अक्षय बेमिसाल? क्या आगे भी उज्जवल है अक्षय का भविष्य? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा अक्षय कुमार की कुंडली देखकर। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों अक्षय हमारे शो के लिए बेहद खास हैं। देखिए, जो अक्षय कुमार की कुंडली है ना, वो वृश्चिक लग्न की है और तुला राशि की है। आपको पहले भी बताया था कि वृश्चिक लग्न एक बड़ा शक्तिशाली लग्न है। इस लग्न का जो मालिक है वो मंगल है और मंगल को मानते हैं ताकत का, करेज का, साहस का प्लेनेट। और मंगल वृश्चिक राशि में ना जल और अग्नि दोनों को होल्ड करता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण लग्न है ये। राशि है तुला। तुला राशि का मतलब संतुलन का दिमाग, जो मेंटल लेवल है वो बड़ा बैलेंस है, बड़ा संतुलित है। लग्न में मंगल बैठा हुआ है और 5वें खाने में शनि विद्यमान है। अब जब लग्न में मंगल बैठता है तो पराक्रम की स्थिति बड़ी मजबूत होती है, आदमी बड़ा करेजियस होता है और बड़ी ही छोटी जगह से बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के आदमी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। 5वां खाना सोच का है, बुद्धि का है, वहां पर शनि विद्यमान हो गया। तो 5वें खाने में जब शनि बैठता है तो एक बार जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो करके ही दम लेंगे। ये टेंडेंसी भी व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है और ये टेंडेंसी अक्षय कुमार की कुंडली में दिखाई देती है। जो नवम भाव है, नवा खाना है, वहां पर उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है। अब कुंडली है वृश्चिक लग्न की, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति, वो भी भाग्य स्थान में बैठ गया, एग्जॉल्टेड, उच्च का। चंद्रमा की राशि में जब बृहस्पति बैठता है ना तो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और मैंने आपको हमेशा बताया है अपने इस कार्यक्रम में कि जब कर्क राशि डोमिनेट कर जाए या बृहस्पति डोमिनेट कर जाए तो ऐसी दशा में व्यक्ति लंबी पारी खेलता है। चाहे आप महानायक अमिताभ बच्चन को देख लें, शाहरुख खान को देख लें, आमिर खान को देख लें या सलमान को देख लें, ये जो बृहस्पति वाला पार्ट है या कर्क राशि का पार्ट है, अगर मजबूत हो गया तो आदमी लंबे समय तक खिलाड़ी बन जाता है। और ये बात हमारे इस खिलाड़ी कुमार की कुंडली में भी दिखाई दे रही है। दशम भाव में सूर्य और शुक्र का संयोग है। सूर्य दशम भाव का मालिक है और जन्म चूंकि दिन के समय का है, इसलिए सूर्य 10वें खाने में पहुंच गया। शुक्र भी वहां विद्यमान है। शुक्र को मानते हैं रोमांटिज्म का मालिक, प्रेम का मालिक। इसीलिए अक्षय कुमार के जीवन में जो प्रेम वाला पार्ट रहा ना, वो काफी प्रबल रहा है। विवाह होने के पहले तक बड़े सारे संबंध, कभी इनसे अफेयर चला, कभी उनसे अफेयर चला। ये जो फीमेल प्रोमिनेंस है, ये शुक्र की वजह से आई। राशि भी तुला है, वहां भी शुक्र है। तो एक तो जो रोमांटिज्म वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा रहा है, काफी मजबूत रहा है। और शुक्र और चंद्रमा की वजह से जीवन का एक वो भी फेज चला है जब रोमांच के बादशाह समझे गए और काफी सारी महिलाएं, काफी सारी अभिनेत्रियां इनके साथ जुड़ी रहीं और काफी सारे मामलों में इनका नाम उछाला गया। शुक्र दशम में और चंद्रमा 12वें खाने में, शुक्र की राशि में। 11वां भाव 11th हाउस जो बुध का है, वहां पर बुध बैठा भी हुआ है। बुद्ध का मतलब होता है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। बुद्ध नहीं तो अभिनय नहीं। किसी भी कुंडली में अगर बुद्ध डोमिनेट ना करे और आप अभिनेता बन जाएं, ऐसा असंभव है। बुद्ध का डोमिनेशन बड़ा जरूरी है क्योंकि एक्सप्रेशन कैसा भी हो, बोलने का हो, लिखने का हो, अभिनय का हो, बिना बुद्ध के वो संभव नहीं है। और यहां पर बुद्ध न केवल 11th हाउस में है बल्कि एग्जॉल्टेड है, उच्च का है। तो बुद्ध डोमिनेट कर रहा है, उच्च का बुद्ध है, जो ये कह रहा है कि अभिनय की सारी बारीकियां इनको आती हैं और बहुत अच्छी तरह से अभिनय कर पाते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, जो ये बता रहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत रहे हैं। एक बार सीरीज में अच्छी फिल्में दी और फिर सीरीज में अच्छी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू भी हो गई। तो अप्स एंड डाउन्स भी जीवन में जरूर हैं और वो बने हुए हैं।
छठवें भाव में राहु बैठा है और ये छठे भाव का राहु भी बिल्कुल मंगल वाले पार्ट पे है। छठे भाव का राहु भी व्यक्ति को जूझने की क्षमता देता है, जुझारू बनाता है। किसी भी तरह की चुनौती हो, किसी भी तरह का रोल हो, एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो, हर तरह के जॉनर में इनको हिट बना देता है। ये राहु हर तरह की चुनौती को लेने और निभाने के लिए उनको आगे बढ़ा देता है। कुंडली में फायर एलिमेंट ज्यादा मजबूत है। ज्यादातर ग्रह लग्न में, 12वें खाने में, एकादश में, दशम में और नवम भाव में है। यानी ये फायर का इलाका है जहां पर इन ग्रहों की प्रधानता दिखाई देती है। तो आपने ये जान लिया कि अक्षय कुमार की कुंडली में खास क्या है, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं जिनके जवाब पर हम बात करेंगे। अक्षय एक्टिंग की दुनिया का एक स्थापित चेहरा है, लेकिन अक्षय को स्टारडम इतनी आसानी से नहीं मिला, चीजें इतनी आसानी से नहीं हुई। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, मशक्कत की और सितारों का योगदान भी रहा, जिसकी वजह से अक्षय कुमार सुपर स्टारडम की कुर्सी तक पहुंच गए। बड़ा सवाल मन में जरूर आता है कि बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, मार्शल आर्ट की दुनिया से कहां होते हुए अक्षय कुमार यहां पहुंच गए, कैसे इतने अधिक सफल हुए। अक्षय कुमार की कुंडली में जो बुध नामक प्लेनेट है वो उच्च का है। बुध का मतलब हमेशा ही मैंने कहा है कि एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन कैसा भी हो, एक्टिंग का हो, लिखने का हो, बोलने का हो, गाने का हो, बिना बुध के आप अच्छा अभिनय कर ही नहीं सकते। बुध का लीडिंग होना बड़ा जरूरी है। इनकी कुंडली में बुध उच्च का है, जो उन्हें अद्भुत अभिव्यक्ति देता है, बहुत अच्छे कला का गुण देता है। और बृहस्पति मतलब जो लंबे समय तक चलता हो। जुपिटर का जो गुण होता है वो लंबे समय तक चीजों को स्थापित कर देता है। इसीलिए बृहस्पति की वजह से लंबे समय तक अभिनय करने की क्षमता भी इनको मिल रही है। शुक्र की प्रधानता है। शुक्र डोमिनेट करता है, 10वें खाने में है और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में बैठा है। इसीलिए ग्लैमर वाला पार्ट भी काफी प्रबल है और अक्षय कुमार का ग्लैमर अभी भी बहुत ताकतवर है, अभी भी सर चढ़ के बोल रहा है। 1992 से इनकी बुध की दशा शुरू हुई। हालांकि 1991 में इन्हें पहली फिल्म अपनी ऑफर हो गई थी, लेकिन 1992 से जब इनकी बुध की दशा शुरू हुई और वहां से इनको सफलता की शुरुआत मिलनी शुरू हो गई। जो पहली बड़ी सफल फिल्म थी जिसकी वजह से अक्षय कुमार जाने गए, वो फिल्म थी खिलाड़ी। और वो 92 के बाद बुध के प्रबल स्थिति में, बुध की प्रबल दौर में ही वो फिल्म इनको मिली और खिलाड़ी से ही जो खिलाड़ी फिल्म की सीरीज शुरू हुई ना, वो अक्षय कुमार को आगे ले गई। 2004 से बुध में बृहस्पति की दशा शुरू हुई और बृहस्पति चंद्रमा की राशि में बैठा है। चंद्रमा वर्सेटाइल बना देता है ना, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो चंद्रमा के अंदर वर्सेटैलिटी होती है। इसीलिए 2004 से अगर आप अक्षय कुमार को देखें तो वो वर्सेटाइल अभिनेता हो गए। एक्शन के जो पार्ट था, एक्शन का जो रोल था, उससे निकलकर कॉमेडी में पहुंच गए, इमोशन में पहुंच गए, गंभीर अभिनय में पहुंच गए। तो 2004 से जो बुध में बृहस्पति की दशा आई, उसमें इनके अभिनय में और भी निखार आया। अभी इनकी शुक्र की दशा शुरू हो गई है। 2016 के आखिरी से शुक्र आ गया, शुक्र 10वें खाने में बैठ भी गया है और शुक्र की दशा में इन्हें और भी ज्यादा प्रसिद्धि और सफलता मिलेगी। यानी कुंडली के ग्रह ऐसे जरूर हैं जो इनकी मेहनत को एक सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बिना किसी बैकग्राउंड के अक्षय कुमार स्टारडम तक पहुंच गए। अब इस बात का समय हो गया है कि हम ये जान लें कि अक्षय हर रोल को इतनी संजीदगी के साथ कैसे निभा लेते हैं। आखिर क्या खूबी है कि हर रोल में अक्षय कुमार फिट हो जाते हैं और हर रोल को ऐसे निभाते हैं जैसे रोल, बात चाहे एक्शन की हो चाहे कॉमेडी की हो। अक्षय कुमार हर तरह की फिल्मों में खूब सफल हुए, चाहे हेरा फेरी सीरीज की बात करें, कॉमेडी के पार्ट की बात करें और चाहे एक्शन की बात करें, खिलाड़ी सीरीज की बात करें, दोनों में ही अक्षय कुमार ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। क्यों? देखिए, एक तो मंगल और सूर्य की प्रधानता है। लग्न में मंगल बैठ गया और मंगल का मतलब हमेशा सेनापति होता है, हमेशा आक्रामकता होती है, हमेशा एग्रेसिव पार्ट होता है। सूर्य भी फायर का मालिक है और सूर्य मंगल एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं। अग्नि तत्व भी काफी मजबूत है, फायर एलिमेंट की मात्रा काफी ज्यादा है। इसीलिए आप देखें कि शुरुआत हुई एक्शन फिल्मों से। खिलाड़ी का जो सीरीज शुरू हुआ, खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तमाम जो ऐसी फिल्में आई जिसमें एक्शन की प्रोमिनेंसी थी, तो एक्शन फिल्मों से शुरुआत हुई और जबरदस्त शुरुआत हुई। एक्शन भी ऐसा कि बस लोग वाह वाह करने लगे। अद्भुत और सधा हुआ एक्शन वृश्चिक और सिंह राशि से इनको प्राप्त हुआ। वृश्चिक राशि और सिंह राशि इनके एक्शन में दिखाई दी। अच्छा एक्शन किया इन्होंने।
चंद्रमा जो कि कॉमेडी का मालिक है, जो कि हंसी मजाक का मालिक है, वो भी काफी प्रोमिनेंट है। और वो बैठा कहाँ है? आनंद के भाव में, कुंडली के 12वें खाने में। जो 12वां खाना है ना, वो आनंद का भाव होता है। चंद्रमा वहीं बैठ गया है, कॉमेडी का मालिक है और कॉमेडी वाले हाउस में बैठ गया है। इसीलिए कॉमेडी फिल्मों में भी इन्हें खूब सफलता मिली। हालांकि शुक्र की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए आने वाले समय में ये गंभीर फिल्मों में भी जरूर दिखाई देंगे। बट जो वर्सेटैलिटी का पार्ट है वो इस कुंडली में काफी ज्यादा है, क्योंकि बुध प्रोमिनेंट है, बुध डोमिनेट करता है। तो आपने ये जान लिया कि अक्षय हर रोल में फिट कैसे हो जाते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जो उन्हें हर रोल में फिट बना देते हैं। उनकी हर फन मौला एक्टिंग के पीछे सितारों का करिश्मा भी जान लिया। अब जान लेते हैं कि अक्षय कुमार का आने वाला समय कैसा होगा। क्या अक्षय कुमार अपने सुपरस्टारडम को कायम रखेंगे? क्या तमाम मुश्किलों के बावजूद अक्षय कुमार की चमक बनी रहेगी? आइए जान। अब ये जानते हैं कि अक्षय कुमार का जो आने वाला समय है वो कैसा है। अक्षय कुमार की ग्रह स्थितियां क्या कहती हैं। अक्टूबर 2016 से अक्षय कुमार की शुक्र की दशा शुरू हो चुकी है। शुक्र कुंडली के 10वें खाने में बैठा है, 7वें खाने का मालिक है और सूर्य के साथ बैठा है, राजयोग कारक है। दशमेश सप्तमेश का राजयोग है, कॉम्बिनेशन है। तो शुक्र की दशा में अक्षय कुमार खूब सफल होंगे, खूब सफलताएं मिलेंगी। वर्ष 2016 के मध्य से जब बृहस्पति तुला राशि में ट्रांजिट करेगा, चूंकि तुला राशि में चंद्रमा बैठा है, इनकी राशि तुला है, जब जुपिटर वहां पहुंचेगा तो 2017 के मिड के बाद, माने अगस्त के बाद से इनकी सफलता काफी ज्यादा होगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक तो आई साइट का, आंखों का ध्यान रखना होगा, और दूसरा नर्वस सिस्टम का, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का, स्नायु तंत्र का भी ध्यान रखना होगा। इन दोनों मामलों में लापरवाही इनको बिल्कुल नहीं करनी होगी। साथ ही साथ शुक्र का जो पार्ट है वो सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ जाए। तो वैवाहिक जीवन में, फैमिली लाइफ में भी तालमेल पर इनको ध्यान देना होगा। यानी थोड़ा सा ध्यान सेहत का और थोड़ा सा ध्यान इनको अपने वैवाहिक जीवन का बनाए रखना है। बट कुल मिला के खिलाड़ी कुमार आने वाले समय में भी खिलाड़ी बने रहेंगे और जबरदस्त फिल्मों द्वारा दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे। तो आज के लिए सितारों के सितारे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।